नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को किया संबोधित। बोली, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से करें मतदान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की हुई बैठक। रक्षा क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे मिस्र और भारत। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को सचेत करेंगे दोनों देश। खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का भी लिया फैसला। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम फैसले। शीर्ष अदालत में गणतंत्र दिवस से लागू हो जाएगी व्यवस्था। गणतंत्र दिवस पर 901 पुलिसकर्मी पुलिस मेडल से सम्मानित। 140 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए मिला पदक। दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए हाई टेक हो रही सेना। सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए खरीदने जा रही है जेट पैक सूट। जेट पैक सूट पहनकर विषम परिस्थितियों में भी उड़ सकेंगे सैनिक। 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। फ्यूल का भी होगा इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव की बदली तारीख। 27 की जगह अब 26 फरवरी को होगी वोटिंग। डॉक्यूमेंट्री का जामिया में स्क्रीनिंग की खबर के बाद हंगामा। स्क्रीनिंग के ऐलान पर सुरक्षा बलों की तैनाती, 4 गिरफ्तार। पत्रकार राणा अयूब को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। विशेष अदालत के समन पर 31 जनवरी तक लगाई रोक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर दांव खेलेगी कांग्रेस। टिकट आवंटन में 15% हो सकती है महिलाओं की हिस्सेदारी। डीके शिव कुमार का भाजपा पर सचिवालय गंदा करने का आरोप। का कर्नाटक की सत्ता में आने पर गोमूत्र से करेंगे सफाई। ध्रुपद गायकी के स्तंभ पंडित अभय नारायण मलिक का निधन। ग्रेटर नोएडा स्थित आवास पर 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आप और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गोवा सरकार पर बोला हमला। 26 जनवरी को कार्यक्रम के लिए कर्मचारियों से चंदा लेने का आरोप। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बांदी संजय ने केसीआर पर साधा निशाना का। जल्द ही उनके निरंकुश शासन से मुक्त होंगे राज्य के लोग। सीएम सुक्कू ने हिमाचल के 53वें पूर्ण राज्य दिवस की दी बधाई। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की ली सलामी। हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के पूर्व सांसद को बड़ी राहत। केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर लगाई रोक। कोलिजियम द्वारा रॉ आईबी की रिपोर्ट का खुलासा संवेदनशील नहीं। चिदम्बरम बोले, मामले को बेवजह तूल दे रहे कानून मंत्री किरण रिजिजू। भारत में आउटलुक समेत माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाएं ठप। ट्विटर यूजर्स ने लिए मजे का छटनी का दिखा असर। के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का कांग्रेस से इस्तीफा का ऐलान। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का किया था विरोध। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे बाधित। 262 सड़कें बंद। 889 बिजली लाइन हुई ठप। ईडी ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को किया गिरफ्तार। सूत्रों का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वामी मालीवाल का हरियाणा सरकार पर तंज। का सिस्टम के गाल पर तमाचा मार रहा है गुरमीत राम रहीम। गुजरात के सूरत में दिल्ली के कंझावला जैसा हुआ मामला। कार से टक्कर मारकर युवक को 12 किलोमीटर घसीटा, गई जान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवार में विवाह का जश्न। आज एक दूसरे का हाथ थामेंगे हरीश और रिद्धि। कई बड़े नेता होंगे शामिल। अब मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे डिप्लोमा धारक। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरी करने की अनुमति देने वाला कानून किया रद्द। कांग्रेस ने जेपी नड्डा और सीएम बोम्मई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कर्नाटक के मतदाताओं को रिश्वत की पेशकश का लगाया आरोप। हरियाणा के सोनीपत में होगी आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक। 12, 13 और 14 मार्च को पारित हो सकते हैं कई बड़े प्रस्ताव। उद्योगों के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा मंत्रालय। स्मारक मित्र योजना के नए संस्करण को लॉन्च करने की तैयारी। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केरल के राज्यपाल ने उठाए सवाल। बोले, झूठी सामग्री को सामने लाने के लिए क्यों चुना विशेष समय। अनिल देशमुख के पूर्व सचिव संजीव पलांडे को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ की जबरन वसूली मामले में दी जमानत। श्री रविशंकर के चॉपर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तमिलनाडु के इरोड में 50 मिनट के बाद फिर भरी उड़ान। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया बेहद जरूरी। बोले, अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक पाठ्यक्रमों में एनईपी करेंगे लागू। राज्यसभा में पहला भाषण देने वाले सदस्य 15 मिनट में रखेंगे अपनी बात। सभापति जगदीश धनखड़ ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर किया फैसला। जॉर्जिया में 3 नकाबपोशों ने की भारतीय की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने पिनाल पटेल की पत्नी और बेटी को किया घायल। दिल्ली दंगे में अदालत ने 2 आरोपियों के खिलाफ तय किया आरोप। 2020 में दंगा भड़काने समेत विभिन्न अपराधों के लगाए गए थे आरोप। प्रत्येक 4 में से 1 भारतीय को नौकरी जाने का डर। सर्वे में महंगाई को लेकर चिंतित दिखे 75% लोग। सीएम शिवराज चौहान ने भोपाल में केंद्रीय रसोई का किया उद्घाटन। बोले, मध्याह्न भोजन योजना से 47,000 बच्चों को मिलेगा लाभ। लखनऊ में ढही इमारत में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां पत्नी की मौत। पिता और बेटा अस्पताल में भर्ती। लोगों को निकालने का अभियान जारी। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में उतरी भाजपा सांसद संघमित्रा। बोली, जिस चौपाई का जिक्र किया उस पर चर्चा करें विद्वान।
जयपुर पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्र पर साधा निशाना। भाजपा सरकार ने देश के हर परिवार को महंगाई की आग में झोंका। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डेटा की बढ़ती लागत पर जताई चिंता। बोले डिजिटलीकरण के तेजी से प्रसार में बन रहा है बड़ी चुनौती। बुलंदशहर के अनूप शहर में दुकान में घुसा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक। हादसे में कई लोग बताए जा रहे हैं घायल, किसी की नहीं गई जान। बुलंदशहर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का बहाना फोड़। भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने ऑडियो रिकॉर्ड कर किया खुलासा। बुलंदशहर में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट के बाद फायरिंग। महिला समेत 4 लोग घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। छतारी में पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के समर्थन में उतरे अनुयायी। बोले नहीं सहेंगे सनातन धर्म और उसको बढ़ाने वालों का अपमान। बुलंदशहर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम सीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में सिराज बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। शमी को 11 स्थान का फायदा। टॉप 10 में पहुंचे शुभमन गिल। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किया बड़ा खुलासा। का पिता का ताना सुनकर शतकों की बरसात कर रहे गिल। 26 जनवरी को होगा भारत और जापान की हॉकी टीम में मुकाबला। 9वें स्थान के लिए मैच में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगा भारत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।